नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एडवर्ड। आप सभी का स्वागत है हिंदी डेव टूर्स पर। और हम पढ़ रहे हैं जावास्क्रिप्ट, वो भी अपनी लैंग्वेज हिंदी में। हम कर रहे हैं कुछ होमवर्क ताकि हमें जावास्क्रिप्ट पढ़ने में आसानी हो। और इससे पहले अगर आपने हमारा जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल सीरीज़ नहीं देखा है तो आप हिंदी डेव टूर्स का यूट्यूब चैनल पर जाएँ, फिर प्लेलिस्ट में जाना है आपको, और उसके बाद जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल सीरीज़ का बाकी का जो वीडियो है आप उसे एक बार ज़रूर देख लें। यहाँ आपको लगभग 6 वीडियो मिलेंगे। ये सारे वीडियो आपको देखने हैं और उसके बाद में आके इस वीडियो को आप फॉलो करें। और आज हम जावास्क्रिप्ट का होमवर्क नंबर 4 करने वाले हैं। इससे पहले हमने 3 होमवर्क ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। तो चलिए आज का होमवर्क शुरू करते हैं। पिछली बार हमने जेसन तक पढ़ाई की थी। इस बार हम लोग देखेंगे फॉर्म के बारे में, जेएस फॉर्म के बारे में। W3 स्कूल में आपको जाना है और जावास्क्रिप्ट सेक्शन में आना है। और जेएस फॉर्म का ये जो सेक्शन है ये हम होमवर्क 4 में करेंगे। तो जेएस फॉर्म पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे आप जेएस फॉर्म पे क्लिक करेंगे इस साइड में आपको जावास्क्रिप्ट फॉर्म के बारे में दिखाई देगा। और हमेशा याद रखें कि फॉर्म वैलिडेशन करना जावास्क्रिप्ट में बहुत मायने रखता है और ये जावास्क्रिप्ट का इम्पोर्टेंट सेक्शन है। ये आपको बहुत बारीकी से पढ़नी है, क्योंकि आज के बाद जब भी वेब डिज़ाइन के लाइन में आप रहेंगे या इसे आप करियर चूज करेंगे तो ये सेक्शन जावास्क्रिप्ट का हमेशा आपको ज़रूरी पड़ेगा, आपको बार बार ये ज़रूरत पड़ेगा। तो अगर आपका जावास्क्रिप्ट का फॉर्म वैलिडेशन क्लियर होगा तो आपको आपके डिज़ाइन करने में, आपके काम करने में बहुत आसानी होगी। और ये बहुत ज़रूरी पार्ट है जावास्क्रिप्ट का, इसे ध्यान से हमें पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट फॉर्म पे जो भी वैलिडेशन का एग्जाम्पल दिया है W3 स्कूल में, आप उसे पढ़ें, उसको आप प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी छोटा सा आपको दिया है। यहाँ पे लिखा है कि ये वैलिडेट करता है न्यूमरिक इनपुट को। इसका मतलब मैं अगर यहाँ पे नंबर डालूं, ठीक है, तो ये ठीक है। जैसे हम यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, नॉट वैलिड। यहाँ पे क्योंकि पूछा गया है प्लीज़ इनपुट ए नंबर बिटवीन 1 to 10। यहाँ पे देख रहे हैं मैं 45 मैंने एंटर किया तो ये वैलिड नहीं है कहा। मैं ए एंटर करता हूँ, ठीक है, नॉट वैलिड दिखा रहा है। और अगर मैं यहाँ पे 1 से 10 के अंदर में कोई नंबर लूँ, एग्जाम्पल के तौर पर 2, और सबमिट करेंगे तो इनपुट ओके दिखा रहा है। इसी तरह से फॉर्म का जितना भी इनपुट सेक्शन है या बटन से सारे को आप जावास्क्रिप्ट से कंट्रोल कर सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी पार्ट है, इसे हमें ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे जितना भी दिया गया है ये सारा चीज़ आप पढ़ेंगे। और उसके बाद में यहाँ पे नीचे देखिए फॉर्म API करके है, उसे आपको खोलना है और फॉर्म API आपको पढ़ना है। जावास्क्रिप्ट का जो वैलिडेशन API है उसे आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी दिया हुआ है उसका, और यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। और नीचे जाएंगे तो वैलिडिटी प्रॉपर्टीज़ के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सारा चीज़ आपको एक एक करके जानना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। शुरू में ये याद नहीं रहता, लेकिन जब आप काम करते जाएंगे तो ये सारा चीज़ आपको धीरे धीरे याद हो जाएगी। तो और नीचे जाएंगे हम लोग तो यहाँ पे बहुत सारा एग्जाम्पल दिया है, ये एग्जाम्पल आप कर लें। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम लोग जावास्क्रिप्ट का क्लासेस करेंगे उस टाइम में जावास्क्रिप्ट का फॉर्म वैलिडेशन के लिए मैं एक स्पेशल क्लास रखूँगा, जो कि एक बड़ा सा एपिसोड होगा जिसमें हम लोग एक रियल में फॉर्म बनाएंगे और उस फॉर्म को वैलिडेट करके देखेंगे। वैसे भी आप यहाँ से जब होमवर्क कर रहे हैं तो जेएस फॉर्म के बारे में यहाँ पे क्लिक करके आप पढ़ लें, और जो भी आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं उसे एक फॉर्म पे अप्लाई करके आप वैलिडेट करने का कोशिश कर सकते हैं। इसी तरह से आपको ये होमवर्क को कंप्लीट करना है। और जावास्क्रिप्ट का जो फॉर्म है ये बहुत ज़रूरी सेक्शन है, इसीलिए होमवर्क 4 में बस आपको जावास्क्रिप्ट फॉर्म के बारे में बोला जा रहा है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हम लोग होमवर्क सीरीज चला रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारे यूजर सोचते हैं कि यहाँ पे तो एग्जाम्पल W3 स्कूल में बहुत सारा कम दिया गया है। हम बार बार आपको W3 स्कूल इसलिए बताते हैं कि W3 स्कूल में आपको ये सेक्शन मिल जाता है, जैसे कि हमें जावास्क्रिप्ट का फॉर्म वैलिडेशन पढ़ना है, इतना ही देखना था W3 स्कूल में। उसके बाद अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे अगर ये होमवर्क करूँगा, अगर आपकी जगह पे मैं होता तो मेरा काम होता कि मैं पहले W3 स्कूल का जो ये जेएस फॉर्म सेक्शन है इसे मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेता, एक पेज बना के 2-4 फॉर्म पे इसे मैं प्रैक्टिस कर लेता, और उसके बाद मैं गूगल निकालता। ठीक है, मैं यहाँ पे गूगल पे जाऊँगा। ये मेरा पढ़ने का स्टाइल है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर मैं होमवर्क 4 अगर करूँगा तो मैं किस तरह से करूँगा। और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा जावास्क्रिप्ट फॉर्म वैलिडेशन, क्योंकि बस W3 स्कूल में बहुत सारा एग्जाम्पल नहीं दिया गया है। वहाँ पे बस आपको एक वर्ड मिल जाती है कि जावास्क्रिप्ट में फॉर्म वैलिडेशन बोल के कुछ ना कुछ होता है बोल के।
तो यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट फॉर्म वैलिडेशन क्लिक करूँगा। आप देख रहे हैं W3 स्कूल में दिखा रहा है, ट्यूटोरियल्स पॉइंट में दिखा रहा है, मैं उसे भी पढ़ लूँगा। और जावास्क्रिप्ट फॉर्म वैलिडेशन यहाँ पे जावा पॉइंट पे दिखा रहा है, मैं उसे भी पढ़ूंगा। ऐसे करके खुद से W3 स्कूल में बस आपको ये नाम दिखाई देगा कि आपको मालूम चलेगा कि जावास्क्रिप्ट में फॉर्म वैलिडेशन बोल के एक सेक्शन होता है। इतने ही W3 से आपको हेल्प मिलेगी। और मैं भी आपको होमवर्क में इतना ही बता रहा हूँ कि अगर आपको जावास्क्रिप्ट अच्छे से पढ़ने हैं तो फॉर्म सेक्शन बहुत ज़रूरी है, उसे अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन ये होमवर्क को पूरा करने का जिम्मा आपका है। और आप होमवर्क को कंप्लीट करने के लिए गूगल से सर्च करें, यूट्यूब से वीडियो देखें या कहीं से भी ब्लॉग पढ़ें, उससे कोई मतलब नहीं होता। आपको जावास्क्रिप्ट फॉर्म वैलिडेशन के बारे में आपको समझनी है। और अगर इतना कुछ करने के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो हमने जावास्क्रिप्ट के लिए स्पेशल ग्रुप बना के रखा है हिंदी डेव टूर्स में। आपको बस व्हाट्सअप करना है हमारे नंबर पे, स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा, और आप हमारे जावास्क्रिप्ट के ग्रुप में जुड़ जाएंगे। जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी, जो चीज़ आप पढ़ने के बाद भी नहीं समझेंगे, उसका आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसका आंसर आपको क्लियर किया जाएगा। और बाकी जब इसके क्लासेस चलेंगे तो भी आपको क्लियर किया जाएगा। तो उम्मीद है हम जो जावास्क्रिप्ट आपको पढ़ाना चाहते हैं, हमने जो सीरीज बनाया है आप लोगों को पसंद आ रहा है। और पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे हमें पता चलता है। और वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि जितने भी नए वीडियो आएंगे अपडेट आपको मिलेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। मैं आपका होस्ट और दोस्त एडवर्ड। बाय बाय दोस्तों।